अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मामला उठाने वाले हैं महंगाई का, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे बाज़ार में आटे की सूरत हाल के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ कीमतें बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, हुकूमत ने आटे पर सब्सिडी भी कम कर दी है, क्योंकि कल तक जो आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलत बाज़ारों के बाहर जो हुकूमत के आटे के ट्रक लगते थे उनकी कीमत 430 रुपये थी, लेकिन आज वही आटा आपको 540 रुपये में दस्तयाब है। यानी कि एक ही दिन में कीमत 110 रुपये तक बढ़ा दी गई है। हुकूमती सब्सिडी कम कर दी गई है, और शहरी देख लीजिए कि बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि आटा इनको चाहिए और सस्ता आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स की सूरत हाल आपके सामने है। 5 रोज़ का वक्त दिया है, उसके बाद हड़ताल का ऐलान भी कर रखा है। आटा किस तरह से मिलेगा? पहले शहरी लाइन में लगेंगे, मर्द हजरात इधर लाइन में लगेंगे, ख़वातीन इधर लाइन में लगेंगी। यहाँ पर ID कार्ड दिखाया जाएगा, उसकी एंट्री होगी। उसके बाद इस मरहले से गुजरने के बाद एक नया मरहला, एक नई टेंशन शुरू होगी और यहाँ से आटा मिलेगा। आप देख लीजिए, और ये सिर्फ इसलिए है कि चंद रुपए बच जाएं और घर का सिस्टम कुछ चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपा, आटे के लिए कितना इंतजार? ये 2 घंटे से आगे खड़े हैं इधर। अच्छा, तो इधर ये देख लो, ये सब कुछ ये हो रहा सब। 2 घंटे से आटा नहीं मिल रहा था? मिल रहा। क्यों? ये तब्दीली लाया है ना, ये इसलिए नहीं मिल रहा। हाँ, कल तो 430 का था, आज महंगा हो गया। तो तुसी हले रोटी खान नहीं सी गए, जो रोटी खान नहीं सी गए ना, उधर से इत्थे आगे खड़े हैं। तू झूठ बोल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे आपा ये बताइए कि कल 430 का, आज 540 का है। तो ये हमने तो महंगाई की, ये तो की है ना। तो जो रात को 500 लेके आएगा तो वो क्या करेगा? एक दिन में 110 रुपए कीमत थैले की बढ़ा दी। हाँ जी, 430 रुपए का था, आज 440 के 540 का दे रहे हैं आज। तो क्या कर, गरीब आवाम कहाँ चले जाए? इसे तो लाइन में लग रहे थे कि थोड़ा सा सस्ता मिल रहा हमें, वो भी आज महंगा कर दिया। कहाँ गरीब कहाँ चले जाए? और कब से आके खड़े हुए हैं, पहले खाना खा रहे थे, अब वो पहले कार्ड जमा किए वो पहले ले रहे हैं, हमारा तो अभी जमा होना है। क्या करें? सब्सिडी कम हो गई जी, सब्सिडी कम हो गई। हाँ जी। नाज़रीन, ये सूरत हाल देख लीजिए। भाई साहब, आप क्यों लड़े हैं उनसे? ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों लड़े हैं उनसे? मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आप उनसे क्यों लड़े हैं? क्यों बदतमीजी कर रहे हैं आप? आप बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों करनी है? आप क्यों कह रहे हैं? वो 2 घंटे से आई हैं, वो आगे लाइन में लगना चाहती थी, उनकी आप क्यों मना कर रहे हैं? मैंने सबका लिख रहा हूँ ना, मैं क्यों मना? लिखिए ना, उनका भी हो गया, आपका लिखिए उनका। उधर दे रहे हैं नाटा, देगा उनको तो फिर इधर लिखेंगे ना। इनका आप नहीं लिख रहे कि इन्होंने कहा कि वो 2 घंटे से खड़ी हैं और आप उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मुलाजमीन के रवैये ख़वातीन के सामने, आपके सामने हैं। और चाचा, 430 का आटा 540 का हो गया एकदम से। हो गया, लेना है, क्या करें? बच्चों को तो भूखा नहीं मारना। ये मजबूरी है। मजबूरी हुकूमत है ना, नई हुकूमत लाया है। कहना पैना है, बच्चों को खवाना जी, रोटी खवाना। इंतजार कितना करना पड़ता? इंतजार कितना करना पड़ता? काफी वक्त करना पैदा, देना लेना इधर उधर, मुझे देखना कदों मिलना जा रहा। लेडीज को दे रहे 1 बजे आए, देख लेना कितने में मिलना। ठीक है जी। शहरी ख़वातीन काफ़ी देर से आकर यहाँ इंतज़ार करती हैं, लाइनों में मुश्किल हो गई। आज तो खाना ही बहुत मुश्किल हो गया। कहाँ से गरीब आवाम कहाँ से खाएं? कारोबार है नहीं तो महंगाई करी जा रही है, दिन ब दिन महंगाई हो ही जा रही है। क्या करें गरीब आवाम? कहाँ से देखो, बेइज्जती से खा रहे हैं ना। तब्दीली सिर्फ ये आई है, ये तब्दीली आई है। ये तब्दीली हमारे लिए लेकर आए। नवाज शरीफ के दौर में कभी हमने ऐसी लाइनों में नहीं लगे थे, यूटिलिटी स्टोर्स में भी नहीं गए थे। हमारा उन्हें कुछ भी मिलता है, नंबर जमा हो रहे हैं हमारे, ये पैसे भी तो खर्च कर रहे हैं, फिर ये शिनाख्ती कार्ड किस लिए देख रहे हैं? जमा हो रहा तो फिर क्या मकसद क्या है इसका?
सस्ता आटा चाहिए तो फिर अच्छी खासी टेंशन भी उठाना बस पड़ेगा। मुश्किल हो गया ना, बहुत मुश्किल हो गया। उस दुकान से तो खा नहीं सकते, यहाँ पे लेने में खड़े जाते हैं, वो भी शर्मिंदगी से खा रहे हैं। अब वो भी नहीं मिल रहा, वो भी महंगा कर दिया, क्या करें। दुकानों पे कितने का मिलता? 1260 रुपये का मेरा ख्याल है। नहीं 665 रुपये का। हाँ जी 20 किलो का आटे का थैला 1240 का है। 1240 का हो गया है। तो अब क्या करें, गरीब आवाम है, तो इधर ना आए तो किधर जाए। जी आप आटे ने खोले हैं कदे दे, बारी नहीं आ रही। अच्छा, कितनी देर हो गई? घंटा 1.5 हो गया, घंटा 2 हो गए। 2 घंटे हो गए लाइन में लगी हुई है। कह रहे झूठ बोल रहे हैं आप लोग। तू तो मैं कट्ठी है कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, तो घंटे से आए नहीं है। आपका कार्ड लिख लिया? आपका नहीं पहले नहीं लिख रहे थे, आप बोलिए तो लिखा है, तो पहले नहीं लिख रहे थे, तो ये इसने ले लिया। अपनी अभी आटा नहीं मिला, इनके पास ही है कार्ड, वो अभी इधर देंगे ना तो फिर देंगे का आटा। ये कार्ड वहाँ जमा करवाएंगे? वो उधर जमा करवाएंगे तो फिर मिलेगा। फिर वो सबको आवाज देंगे और आटा मिलेगा। फिर सबको मिल जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये शहरियों की मुश्किलात हैं, ये शहरियों की परेशानियां हैं कि लाइन में लगकर कार्ड का इंदराज, उसके बाद लाइन में लगकर आटा मिलेगा। इधर कुछ और मर्द हज़रात हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनका इस सारी सूरत हाल पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक है जी। गुस्सा क्यों आ रहा है? पास अपना आटा लेना आ रहे जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया लाइन में लगे? इतना 2 घंटे हो गए सान खड़ोते थे, खाना खान गए थे, हूँ आए भी दिहाड़ियाँ भन के इतने आने में। कल भी आए, कल भी कोई नहीं मिले समझे। हूँ आए तो देखो हूँ की करता, की नहीं कर दिना या नहीं दिना आटा हूँ समझे। इस तरह करके जीरे होके आटा मिलता पे। 2 घंटे लाइन में लगे आप? 2 घंटे का पूछो दोबारा बारिश में पता जाकर लोग कैसे सी पानी भी कहना सी। तो चाचा आटा भी महंगा हो गया। हाँ जी 540 रुपये हाँ जी, अगर 430 रुपये से आटा हम 500 से 40 रुपये। 100 रुपया बढ़ा देता है। 110 रुपये बढ़ गए। गरीब करेगी दिखावेगी। एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ। लीजिए नाजरीन, 2-2 घंटे लाइन में इन शहरियों को लगना पड़ता है और 2 घंटे लाइन में लगने के बाद इनको आटा मिलता है। और देख लीजिए कि हमारे जो शहरी हैं वो किस तरह से। आप भी रोज आते हो बच्चे? 3 दिन हो गया लगातार आ रहा हूँ। तो आटा क्यों नहीं मिल रहा? आटा दे ही नहीं रहे, बस कहते लाइन में लग जाओ, लाइन में लग के हम घर चले जाते हैं, आकर थक जाते हैं। 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं हम रोज आगे। आज कितना टाइम हो गया? आज मुझे 1.5 घंटा हो गया आए को अभी। और अभी तक इन्होंने मुझे कार्ड नहीं लेगा मेरे। पहले ये खाना चले गए, अब आए हैं अभी भी कार्ड नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लाइन में लगे, फिर से लाइन में लगे। फर्स्ट पे आ गया था, फिर भी लग गया मुझे। रोज आना हमारा मजबूरी है। 100 रुपया फिर 110 रुपये बढ़ा दिया अब इन्होंने। कल आया था 430 रुपये थे, आज 540 रुपये ले रहे हमसे। कल 330 रुपये का आटा, कल 430 रुपये का आटा आज 540 पर जा पहुंचा है। और उसके बावजूद आवाम की खवारी में कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि कीमत के साथ आवाम की खवारी भी बढ़ गई है। नाज़रीन, कुछ और ख़वातीन, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये आज क्या क्या ख़रीदने आई थी और इनको महंगाई कितना परेशान कर रही है और इनके घर कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए आज क्या क्या लिस्ट बना के लाई हैं कि क्या क्या खरीदेंगी? वो बाहर से कुछ सब्जियां वगैरह खरीदी हैं, तो महंगाई की वजह से बच्चों की कुछ फीस वगैरह, कुछ वो काम नहीं कोरोना की वजह से है, ऊपर से इन्होंने हर चीज़ में महंगाई कर दी हुई है, डबल से डबल। तो इनको कुछ चाहिए कि थोड़ी डिस्काउंट करें, लेस करें, तो हर का भला, हर एक का भला हो जाए कि जो भी गरीब है अमीर है हर एक को हर चीज़ मुहैया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं जब खर्चा कम मिलता है और अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिलाई वगैरह का काम आता है, इसलिए वो कुछ मैनेज कर लेती हैं। साथ हस्बैंड के कदम से कदम मिला के चलते हैं। बच्चों की पढ़ाई का भी अखराजात माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही है।
कौन सी चीज़ें घर के लिए मंगवाती हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको महंगी लगती हैं कि ये सस्ती होनी चाहिए? आटा, घी, चावल वगैरह ये खाने पकाने की चीज़ें जो है ना, इनमें लेस होनी चाहिए। हाँ जी, तो पेट्रोलियम की कीमत में भी आने जाने का भी काफ़ी मसला है, वो बाइक के अखराजात वगैरह ये भी होनी चाहिए लेस। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? थोड़ा आगे आ जाइए। अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या खरीदा मुझे पहले ये बताइए। ये पैम्पर बच्चियों के लिए लिए, नवासी के लिए। और क्या क्या खरीदेंगी? और कुछ भी नहीं खरीदेंगे, बस ये पैम्पर लेने आए। क्यों? सब्जियां घर में क्या पकेगा आज? वो ये किस तरह का दौर जा रहा है आपको पता है ना। हम किराया दें या घर के लिए कुछ अच्छा पका के खाएं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते दौर में। तो फिर हर रोज अब तो दाल जो गरीब की ग़िज़ा थी अब तो वो भी बहुत महंगी हो गई। बहुत महंगी है बेटा, बस वक्त गुजारते हैं। लेकिन आपा हुकूमत तो कह रही है कि हम गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं, उनका कुव्वते खरीद बढ़ा रहे हैं। कुछ भी नहीं उन्होंने किया हमारे लिए। मेरे मियाँ को 2 अटैक हो चुके हैं, सरकारी हॉस्पिटल में वो जाते हैं, उनको दवाई वहाँ से नहीं मिलती। वो उसका नाम मुझे नहीं आता, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। दिल वाले हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे दवाई नहीं देते, वो दवाई लिख के देते हैं, हम बाहर से लेते हैं गरीब लोग, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, वो चौकीदारा करते हैं। आप पुछते पे हो, मेरी गल सुनो, ये महंगाई वालों पुछण वाली कोई गल है? ए वेखो हाँ बाहर की ड्रामा बुढ़ियां दा लगा, इंज कहंदे कोरोना आया, हुण नहीं कोरोना आया, हुण नहीं कोरोना आया दा। इस तरह बुढ़ी नहीं लगन दिंदे। मुलाजमां दी ड्यूटी लाई है कि हत्थों ते दवाइयां पाओ, ते हुण जदों खड़े आ हुण नहीं कोई कोरोना कराना। सस्ते आटे के लिए ना, यह सस्ता कादा है? सवेर तो लैके शाम तक खड़े हो रहे हैं, सवेर तो लैके शाम तक खड़े हो रहे हैं। फिर आटा एक सस्ता 20 रुपये या 50 रुपये, तो क्या बह रहे होते चंगे आ। आप सारा दिन खड़ी रही? सारा दिन खड़े, गोडे देख गिट्टे देख के अड्डे अड्डे सुजे पे ने। बीमार लोग गरीब लोग आन के खलोते ने, अमीर नहीं कोई भी खलोंदा, गरीब ही खलोंदा। इज्जत गरीबां दी भी ओह जी, अमीरां दी भी ओह जी। मेरी गल सुन, मेरे वास होए ना, मैं खून अपने ते बदला कर लवां कि मैं इस जलालत नालों आटा खाण नालों। हाँ, एनी गरीबी, एनी बेहजी, एडियां ने जड़ियां सवेर तो आन के शाम तक लैन च लग जान, आटा ना मिले। बड़ी गल है, बड़ी गल है। नाज़रीन, अवाम का गुस्सा आटे की हसूल के लिए। 300 रुपये किलो, क्यों 400 रुपये क्यों? महंगा तब्दीली आएगी, घबराना नहीं है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਫਰੀ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, कोई हाल नहीं। तब्दीली आएगी? कोई नहीं आएगी, जाएगा फिर ही तब्दीली आ सकती है, उससे पहले नहीं। ये जितने भी है ना गरीब लोगों को मार के, उसने कहना कोई गरीब नहीं रहेगा, सारे गरीब खत्म हो जाएंगे, फिर तब्दीली जरूर आएगी। हुकूमत का मतलब है कि गरीब खुशहाल हो जाएगा, आप क्या समझ रहे हैं? क्या खुशहाल होगा? पहले घी की क्या रेट था, आप खुद ही बताएं। आटे का क्या रेट? पहले तकरीबन 170 रुपए में घी मिलता था, अब 350 पे जा पहुंचा। 300 का है। जिनकी फैमिली बड़ी है वो बताएं, जिनकी 10 से 15,000 20,000 भी है, वो कैसे अपने महीने का गुजारा करता है? मेरी नज़र में सवाए मांगने के चोरी डकैतियाँ गरीब लोग करता है, अमीर लोग नहीं करता, कि उनके पास तो हर चीज़ की सहूलत है। तो ये गरीब लोग ये खुद ही फिर हमारे वो मुआशरा ख़राब कर रही है, हुकूमत मुआशरा ख़राब कर रही है। जो इतनी चोरी डकैतियाँ रोज़ सुने, इतनी वारदातें हो रही हैं, हद से ज़्यादा चोरी डकैती कैसे हो रही है? इसी महंगाई की वजह से हो रही है। औरतें अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, किसके लिए? ये गरीबी के लिए। तो एक बंदा कमाने वाला हो, वो बीमार हो, तो फिर वो कहाँ से खाएगा? अगर बीमार हो, घर में बैठा रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पे डाले हुए हैं, तो उनको भी पैसे नहीं मिलते, कभी एक हफ्ता मिलते हैं, एक हफ्ता मिलते नहीं है, तो फिर गरीब बंदा क्या करे? आपा क्या क्या खरीदा? कितनी चीजें सस्ती, क्या महंगा? महंगी हैं, सब भी महंगी हैं, कौन सी सस्ती हैं? कप लिए हैं 200 के लिए, इतनी सी शर्ट लंडे की लिए वो 100 रुपये की ली है। ये ठंडा भी महंगा हो गया? ठंडा भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। इसका मेहरबानी है कि जो सब कुछ हमारे भूख में ला लिया। हुकूमत बता रही है जी हम तो आवाम को खुशहाल कर रहे हैं, कुव्वते खरीद बढ़ा रहे हैं। ये खुशहाल कर रहे हैं, हम तो रो रो के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुशहाल क्या कर रहे हैं? बच्चों को स्कूल से उठा के हमने काम पे डाल दिया,
आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? स्कूल नहीं भेज रहे हम। बच्चे क्यों? छोटा बच्चा पढ़ रहा है, उसका भी नहीं हम खर्चा उठा रहे। बच्चा वो 13 साल का 7वीं से उठा के हमने स्कूल वो फैक्ट्री में डाल दिया। हमने क्रीम पाउडर वाली फैक्ट्री में की फैक्ट्री है, उसके में हम डाल दिया। घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा? नहीं पूरा हो रहा, कैसे करें हम खर्चा? पूरा हो, एक कमाने वाला होता है तो 7 खाने वाले होते हैं, तो फिर कैसे? उधर भेज दिया कामों पे है। इतने बच्चे काम पे जा रहे हैं, जो हमारा खर्चा रोटी वालद शुगर का मरीज है वो पड़ा हुआ है घर में, तो कहते 12,000 देंगे, ये देंगे, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ मदद नहीं कर रहा। नाज़रीन, आप ये सुनिए कि ख़वातीन इतनी परेशान है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पे भेजा जा रहा है। जी चाचा जी, 6 घंटे 6,000 की ड्यूटी होती है, कोई नहीं बैठ के ही कह रहे हैं जी, कोई गल नहीं कि कोई नहीं सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। मरा कहो ना गरीब आदमी का कोई सोचे। अगे पिछली दफा तो 12,000 दिता है, ऐसा बड़े बड़े चमचे खा गए ने, जेडे जे बड़े मजीर मशीन ने वो खा गए ने, गरीब आदमी को नहीं मिले। चाचा आप क्या क्या ले चुके अभी तक, क्या क्या खरीदा? खरीदा कुछ नहीं है, मैं मास्क बेच रहा हूँ। मास्क बेच रहे हैं? हाँ। यहाँ तो मुझे लग रहा है ना कोई पहनता है ना खरीदता है। बस थोड़े बाद बिकते हैं कि क्या करें फिर। कितने बिक जाते हैं, कितनी कमाई हो जाती है मास्क बेच के? एक अगे पीछे से 100-200 लगता है, तो इतने जरा ज़्यादा 200-300 लग जाएगा, उसने की करें, घर बच्चे पाल सकते हैं। कितने लोग हैं घर में? कितने लोग हैं घर में? हमारे 7 घर हैं, 7 बच्चे। आप ही कमाने वाले या और भी है? कहाँ नहीं गुजारा होता, ये है मकान अपना। हाँ। घी महंगा हो गया, आटा महंगा, हर चीज़ में आटा महंगा होया, घ्यो महंगा होया, सारिया चीज़ा डीजल जे वो सारिया चीज़ा महंगी, सारा चीज़ा महंगी हो गई हैं। चीनी कदे 100 तो उत्ते होई सी, हुण 110 300 रुपये 350 रुपये घ्यो होया है। महंगाई नहीं, कारोबार है कोई नहीं बाहर बच्चों का, बच्चे खज्जल खराब हो रहे ने, ये कोई तरीका है? आटा चीनी घ्यो हर चीज महंगी की गरीब आदमी कर, जिन्हें 12,000 तनहा 100 करोड़ ने महंगाई कर दी। नाज़रीन, आप ये आवाम का गुस्सा देख लीजिए, आवाम की परेशानी देख लीजिए, जो कि सिर्फ महंगाई की वजह से है, जो कि सिर्फ इस वजह से है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं और सस्ते आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, आटा ख़त्म हो जाता है, मिलता नहीं है। क्या हाल है भाई साहब आपके? जी अच्छा हूँ मैं। ठीक है, आप कैसा चल रहा है आपका काम? काम बस इसी तरह ही है, वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि अब देख लें, चीनी जो है वो 130 रुपये किलो चली गई है और 350 का ऑयल है। अभी आप खुद ही सोचें, ये तो रोज़ाना बेस की चीज़ें हैं, अभी इन चीज़ों को तो महंगा नहीं होना चाहिए ना। इसने कहा था कि जी जब मैं आऊँगा मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अभी तक इसकी जो प्रोग्रेस है ना वो ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। 3.5 साल 4 साल हो गया इसको, अभी तक बिल्कुल ज़ीरो है। इसने कहा था चीनी सस्ती करूँगा, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो मैं सस्ती करूँगा, लेकिन अभी तक किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो बता रही है कि हमने करप्शन कम कर दी है, हमने सेहत कार्ड दिए हैं आवाम को। हुकूमत तो अपनी तारीफ़ें कर रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। वो तो अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहे हैं ना, लेकिन वो कोई एक बंदा मुझे बता दे कि करप्शन जो इन्होंने पकड़ी वो पैसा कहाँ पे गया। अगर इन लोगों ने करप्शन पकड़ी है तो वो पैसा कहाँ गया? वो आवाम का पैसा था, वो आवाम पे लगाना चाहिए। अब यहाँ पे एक आदमी आता है आटा लेने के लिए, चलो जी बाहर से सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं एक आटा लेने के लिए। अगर वो मजदूरी करता तो वो 450 रुपये वहाँ से कमा लेता है, यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा उसको? अच्छा, मुझे ये बताइए भाई कि ये हमारी बाजियाँ बहनें बहुत परेशान हैं, मर्द हजरात के क्या हालात हैं? सारी जिम्मेदारी आप पे भी होती है, जितना कमा के लाएंगे उतने में घर चलेगा। जी जी, वो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इनको पैसे देते हैं तो उन्होंने घर चलाना होता है, लेकिन जब थोड़ी आमदनी में ज़्यादा पैसा लगता है तो उसमें इन लोगों के लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर जिस आदमी की अभी सैलरी 15 से 20 हज़ार है, क्योंकि नॉर्मल जो सैलरी चल रही है वो यही चल रही है 15-20 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई भी सैलरी नहीं देता। 50 रुपये आमदन है और 150 रुपये खर्चा है। अब गैप बहुत बड़ा है और इसीलिए आवाम का ये गुस्सा भी है कि आटा लाते हैं, चीनी ख़त्म हो जाती है, चीनी लाते हैं, घी ख़त्म हो जाता है, जेब में इतने पैसे नहीं है कि महीने का राशन डालें और पूरा महीना सुकून से गुजारें। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, मज़ीद शहरियों से हम बात करेंगे।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मिंट स्टॉप के इलाके में मौजूद हूँ और मिंट स्टॉप का ये यूटिलिटी स्टोर है। नए पाकिस्तान में अभी तक शहरी 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं हासिल कर पा रहे। बाजार में आटा महंगा है। फ्लोर मिल्स की जानिब से हुकूमत को बता दिया गया है कि 5 रोज़ का वक्त है। अगर 5 रोज़ में हुकूमत ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो फिर हड़ताल होगी और मार्केट में आटे की शॉर्टेज पैदा हो सकती है। लेकिन सूरत हाल अभी से ख़राब है। यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दस्तयाब है, क्या नहीं है, शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, आज क्या क्या खरीदने आए हैं यहाँ? घर की ज़रूरत की चीज़ें लेने आते हैं, वो भी हमारे बस में नहीं है। आटा तो मिलता ही नहीं है, ना दुकानों पे मिलता है, तो काम में वो नहीं चल रहा है। और घी ये आ जाता है, वो भी महंगा कर दिया, अब आपको पता ही है। और कितने का हो गया घी का पैकेट? अभी तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में 200-300 के करीब ये भी हो गया स्टोर का भी। पहले मिल जाता था 170 में, लेकिन अभी नहीं 170 में मिल रहा, और ये मेहरबानी है। आटा बाजार में तो बहुत महंगा है, 1250 का थैला हो गया। स्टोर से कितने का मिलता है? स्टोर में 860 रुपये का मिलता था, लेकिन आएगा तो मिलेगा ना, अब तो आ ही नहीं ना रहा। तो बाजार से तो इतनी दिहाड़ी नहीं लगती इंसान की, तो कैसे गुजारा करेंगे? अगर एक आदमी मजदूरी भी करता है, ईंटें उठाता है सारा दिन, 800 रुपये की उसकी दिहाड़ी लगती है, और 4 बच्चे होंगे तो उनका तो कुछ भी नहीं बन सकता ना। आटा लेगा, घी लेगा या बिल देगा। बिल भी इतने सारे ज़्यादा आपको पता हो गया, हमें बिल भी हो गए, और गैस का यही नहीं पूरा होता। अच्छा भाई साहब, कटाने के पैसे नहीं है, घर के बच्चे पालेंगे, बाल कराए, शेव नहीं करा सकते। ये देख लें, शेव नहीं करा सकते कि चलो बच्चों के लिए ले जाएं। ये तो हालात हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपने यहाँ कितनी बार चक्कर लगाया और आपको आटा नहीं मिला? जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, पता कर लेते आटा है कि नहीं है कि नहीं। ये नहीं, यही स्टोर 3-4 स्टोर है, सब पे जाते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, 3-4 कौन से स्टोर हैं, बता देंगे हमें इलाके? जी, एक सिंहपुरे में है, एक ये लिंक रोड के ऊपर है, एक यहाँ पर है, और एक दरोगे महमूद बूटी के पास है, लेकिन कहीं पर भी आटा नहीं मिलता। आटा नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत दे रहा है आपको? आटा तो मिल ही नहीं रहा, शिकायत कर रहे हैं। पहले से ना हाफ से भी कम सहूलत है, हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी 85 हो गई है, 68 थी, और आटा देख लें वो भी बाजार में चीनी 110 पे जा पहुंची। आप ये देखें ना कि यहाँ मिलती भी कितनी कम है, अक्सर नहीं होती। आज है लेकिन अक्सर नहीं होती। घी नहीं होता। आपके आने से दालें खोल लिया है कि हाँ भाई अब आप आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे चीनी वगैरह मिल रही है। नहीं तो जहाँ पे भी जाओ वहाँ कहीं चीनी भी नहीं है, ना घी है, ना आटा है, यहाँ पे भी नहीं है। आप मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाती रहते जाते हैं, ज़ाहिर है जहाँ से 20 रुपये बचत होएगी तो वहीं इंसान जाएगा ना। अब इतना बंदा पेट्रोल भी जल गया, आके स्टोर देखे बंद है, तो फिर वो बन जाता है। तो इसलिए ना ये यहाँ पे ये आप लोगों की वजह से शायद इन्होंने खोला या जो है, नहीं तो अक्सर बंद ही होता है। और आते हैं, चीज़ें नहीं मिलती, बाकी चीज़ें ले जाओ, बाकी जो घी है और आटा है और जो चीनी है वो तो है ही नहीं है यहाँ। जो सब्सिडी वाली आइटम्स हैं वो नहीं मिलती यहाँ, वो नहीं मिलती। बाकी सारी चीज़ें जो दुकानों पे मिल रही हैं वो यहाँ पे भी मिल रही हैं, तो फ़ायदा फिर जो आटा चीनी घी यहाँ सस्ता है तो बंदा यहाँ लेने आ जाता, पर वो यहाँ मिलता ही नहीं है। ये चीज़ है यहाँ पे। आपा, आटा तो आज यहाँ से नहीं मिलेगा, तो फिर अब आटा कहाँ से खरीदेंगी? दूसरे स्टोर नहीं खरीदेंगे, बाहर से। बच्चों को तो खाना देना है, उसके अलावा ये कभी बर्तन वर्तन रख लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, यानी उल्टी सीधी चीज़ें रखने, तो सीधी चीज़ें नहीं। और ये भी एक रूल है, चीनी ली है ना, साथ में दालें भी लो, चावल भी लो, फिर तुम्हें मिलेगा घी, फिर तुम्हें आटा मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें जिसको जो ज़रूरत है, अब जैसे पैसे शुरू महीने में आते हैं, बीच में चीज़ कम पड़ जाती है, लेने आओ नहीं मिलती। कभी मूड हो तो दे दिया घी चीनी, वरना नहीं। आपने दालें नहीं ली तो इसलिए खरीदारी करो, हाँ, या 500 की खरीदारी करो, फिर मिलेगा। तो फिर फ़ायदा फिर कहाँ से ले? फिर वहाँ से फिर बंदा ले लेता, क्या क्या मजबूरी है, अब खाना बच्चों तो खिलाना ही है ना। तो ये इस तरह होता है। 500 की खरीदारी करनी है तो हमने लेना ही घी है, तो हम पहले 500 की खरीदारी करें, फिर घी लें।
ये चीज़ ठीक है जी, यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़, ये इसका स्लोगन है, लेकिन आवाम किस तरह से शिकायत कर रही है ये आवाम की ज़बानी आप जान लीजिए कि वो मुख्तलिफ स्टोर्स का नाम ले रहे हैं कि वहाँ पर उनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया नहीं मिलती, जो कि हुकूमती सब्सिडाइज रेट वाली अशिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं आप? जी मैं कारपेंटर और लकड़ी का काम करता हूँ। लकड़ी का काम करते हैं, कैसा चल रहा है आजकल काम? बस आजकल तो स्लो ही है, लो ही है, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूटिलिटी स्टोर पे आप आते हैं कि आपको सहूलत मिल जाए, कुछ आसानी हो जाए, कुछ बचत हो जाए, कितनी बचत होती है और कितनी अशिया मिल जाती हैं आपको? जी आप ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आटे का इशू आ रहा है, हमें आटा नहीं, आजकल आटा नहीं मिल रहा, और आटा लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि बहुत सा सामान ख़रीदें फिर आटा देंगे, या चीनी लें या आटा लें, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है। आज 4 दिन हो गए मुसलसल से हमें आटा नहीं मिल रहा। 4 रोज़ हो गए हैं, आप हर रोज़ आ रहे हैं? जी यहाँ से, और वो गार्ड भी आप बता सकता है कि मैं 4 दिन हो गए मुसलसल यहाँ आ रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी वाइफ भी आ रही है कि चलें शायद किसी तरीके से हमें आटा मिल जाए, नहीं मिल रहा आटा। आज भी अभी भी आए हैं हम आटा लेने के लिए, अभी भी नहीं आटा मिल रहा। तो फिर अभी घर जाएंगे, बाजार से खरीदेंगे, क्या करेंगे? महंगा आटा खरीदेंगे? आप ही घर का काम तो सरकार तो चलाना है ना, तो फिर मजबूरन हमें लेना पड़ता है, क्या करें। 5-5 किलो 10-10 किलो लेकर गुजारा करते हैं, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो बस गुजारा तो करना, बच्चों को तो पालना है ना बस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं? घर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल चल रहा है, जो हालात बने हुए हैं ना, तेल बहुत महंगा हो गया है, ये सौदे बहुत महंगे हैं। जो आटा लेने के लिए आते हैं तो 3-4 दिन हो गए, 5 दिन, ये मिलता ही नहीं है। कहते हैं सुबह आएगा, कल आएगा, और सौदा वगैरह देते नहीं हैं। आपने कितने चक्कर लगाए यहाँ? मैं 4-5 चक्कर लगाए मैंने, आटा नहीं मिला? नहीं मिला, और 2-3 स्टोरों पे गए हैं, उधर भी आटा नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्टोर पे गए? ये वाले पे है, एक वो सूत्र मिल में है, इन 3-4 गए हैं, आटा नहीं मिल रहा, कह रहे आज नहीं जा, पीछे से नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं है? कहीं भी नहीं है, और परेशान होकर घर चले जाते हैं। दुकानों से लेते हैं, वो महंगा बहुत देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लेके गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, फ्लोर मिल्स की जानिब से अभी हड़ताल के लिए 5 रोज़ का वक्त दिया गया है, लेकिन अभी से सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई है। और आप ये देखिए कि 3-4 रोज़ हो गए हैं, शहरी बता रहे हैं कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पे जा रहे हैं, लेकिन उनको आटा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो बाज़ार से महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। जबकि अभी जो बाज़ार की सूरत हाल है वहाँ भी आटा महंगा हो गया, क्योंकि जब फ्लोर मिल्स की जानिब से इस तरह का कोई भी ऐलान किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ओपन मार्केट में आटे की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि लोगों को पता है, दुकानदारों को पता है कि जब यूटिलिटी स्टोर्स पर या फिर सहूलत बाज़ारों पर, आटा पॉइंट्स पर आटा नहीं मिलेगा तो आवाम की मजबूरी बन जाएगी ओपन मार्केट से किलो, 2 किलो, 4 किलो आटा ख़रीदने की। और अभी से ये सूरत हाल है, तो फिर सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और उधर हुकूमती मामलात वो वैसे के वैसे, और फ्लोर मिल्स के और महकमा फूड के दरमियान डेडलॉक भी बरकरार है। मज़ीद इसी सूरत हाल पे हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आटे का हसूल तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी होने से भी खासी परेशान है। कुछ शहरियों से हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या क्या खरीद लिया? टमाटर, मिर्चा, आलू। अच्छा, कुछ सस्ता मिला? कुछ नहीं, आलू 100 रुपए, टमाटर 80 रुपए। आलू 100 रुपए हो गए? हाँ जी 100 रुपए अभी ले आओ। और टमाटर का क्या रेट था? टमाटर 80 रुपये। टमाटर भी 80 पे जा पहुँचे? और मेथी 240 रुपये। 240 की किलो? किलो मेथी। क्या हो गया भाई साहब सब्जियों को? ये सस्ता क्यों होना, इमरान खान का बेड़ा करे को यार। सब महंगा, सब कुछ महंगा, हर दौर में महंगाई होती है। महंगाई होती है सारी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो मजदूरी कितनी मिल जाती है? अच्छे से घर चल जाता है? बस 1200-1400 रुपये 8 घंटे ड्यूटी। हाँ जी।
ठीक है जी, आलू 100 रुपये, टमाटर 80 रुपये पे जा पहुँचे, मेथी जी 240 रुपये किलो बता रहे हैं। क्या खाएगा गरीब बंदा? सब्जियां तो पहले कहा जाता था कि चलो कुछ नहीं तो सब्जी दाल बन जाएगी, लेकिन अब दाल सब्जी भी पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या क्या खरीद लिया? पूरे हफ्ते की शॉपिंग हो गई? हफ्ते की नहीं, सिर्फ मैंने एक दिन की ली है अभी। जी कितने पैसे लग गए एक दिन के लिए? अभी ये घिया मैं ले रहा हूँ, ये 80 रुपए किलो दे बता रहे हैं। कितनी चीजें महंगी कितनी सस्ती? तकरीबन महंगी कह सकते हो, सस्ती वाला ये दौर नहीं का। कोई चीज सस्ती नहीं लगी आपको? जी जी नहीं है। भाई साहब सब्जी इतनी क्यों महंगी कर दी? आवाम परेशान हो रही है। आम बाजी उधर मंडी से पूछे जाके, उन्होंने महंगी की, हमने कहा महंगी की है। हम मंडी से खरीद के ले आते हैं, लिस्ट मिलती है तो लिस्ट के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आप सब्जी का कारोबार कर रहे हैं? मैं तो बचपन से सब्जी का कारोबार कर रहे हैं। बचपन से सब्जी बेच रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, हर साल इस सीजन में ये सब्जियां इतनी ही महंगी होती हैं या फिर? हर साल होती है, इस मौसम वैसे महंगी हो जाती है बारिश की वजह से। वजह क्या है? बरसात की वजह से सब्जियां कम हो जाती हैं, फिर महंगी कर देते हैं। क्या पैदावार कम हो जाती है सब्जी की? पैदावार कम हो जाती है, सब्जी सड़ जाती है, बारिश पानी में खड़ी हो जाता है, सब्जी कम हो जाती है। अभी कौन कौन सी सब्जियां ज्यादा महंगी? सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? सबसे सस्ती कोई नहीं, एक ही रेट है। मटर सबसे महंगे है, मेथी मटर महंगे हैं सबसे। अच्छा, मटर का क्या कीमत? 200 रुपए किलो है। 200 रुपए। और करेले? करेले 120 है। करेले 120। कद्दू? कद्दू 80 रुपए। 80 रुपए है। 50 रुपए से कम है कोई सब्जी? 50 रुपए से कम कोई नहीं है। पालक है 40 रुपए किलो। पालक 40 रुपए किलो। और सारी सब्जियां जो हैं जी वो 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए यही कीमत चल रही है। कुछ और शहरियों से हम बात कर लेते हैं। रश खासा है जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए महंगाई कितनी है? बच्चे पालना, इनकी ज़रूरियात पूरी करना कितनी आसान कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल है, काफ़ी महंगाई है। हाँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन महंगाई काफ़ी है। क्या करते हैं आप? जी मैं वेस्ट पेपर का काम करता हूँ, प्लास्टिक का काम। कैसा चल रहा है आजकल काम? कोई तनख्वाह वगैरह, दिहाड़ी मजदूरी बढ़ी? मेरा अपना काम है। हाँ अपना काम करते? जी। माल महंगा हुआ? हाँ, माल तो बहुत महंगा हो गया। आप भी फिर महंगा बेच? किलो महंगा हो गया, 1 टन के पीछे 1 लाख रुपए का फर्क पड़ गया। ठीक है जी, महंगाई हर तरफ ही डेरे जमाए हुए हैं। कुछ और शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि रिक्शे वाले भाई एक दिन में कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? 500-600 बस? कितने घंटे काम करते हैं? काम करते हैं, सुबह बाजार नहीं खुलते 12 बजे से 6-7 बजे तक। हाँ जी, कारोबार है नहीं, काम है नहीं, फारिग। हाँ जी, जिधर जाते हैं खाली खड़े रहते हैं। कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। महंगाई इतनी है कि घर का गुजारा नहीं हो रहा। हाँ जी। आटे चीनी की क्या सूरत हाल है? बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ। कैसे चलता है फिर घर का गुजारा? बहुत मुश्किल से चलता है। हाँ जी, बड़े सारे घर वाले कमाते हैं, फिर शाम को रोटी मिलती है, वरना बहुत मुश्किल हो गया है घर का गुजारा करना। कितने लोग हैं घर में, कितने कमाने वाले? घर में 8 अफराद हैं। एक छोटी बच्ची है, कोई घर में दुकान बनाई हुई है। एक बच्चा रिक्शा चलाता है, कोई और क्लच प्लेटों की दुकान में बच्चा लगा हुआ है, कोई इधर का लगा हुआ है। तालीम भी इमरान खान की छुट्टियों की वजह से खत्म होगी, कारोबार की वजह से। पढ़ा क्यों नहीं रहे बच्चों को? सबको काम पे लगा दिया ना, घर का गुजारा नहीं होता तो काम पे लगा दिए बच्चे। अब सब बच्चे काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं है और सारे बच्चे काम करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से आवाम हुकूमत से नाराज़ है, परेशान है, नाला है और बस एक ही मुतालबा कर रही है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो खाने पीने की अशिया हैं कम अज़ कम वो सस्ती होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर अशिया को कम करने पे कम जोर है, जबकि बढ़ाने पर कीमतें ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सब्सिडी कम हो गई। आटे की कीमत 10 किलो का थैला जो पहले सहूलत बाज़ारों में यूटिलिटी स्टोर पर 430 का दस्तयाब था, अब वो 540 रुपये तक जा पहुंचा। एक ही रोज़ में कीमत
110 रुपये बढ़ गई है। और शहरी हमारे गरीब लोग परेशान हैं कि ये 110 रुपये, किसी चीज़ के पीछे 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, ये सारा खर्चा मिलाकर हज़ारों में माहाना बढ़ जाता है कि जो घर पर बोझ पड़ता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।